नमस्कार मित्रों, विश्व आज भी हमारी रिलीजियस फिलॉसफी की श्रेष्ठता को मानता है, लेकिन आज के युग में भौतिक समृद्धि भी बहुत जरूरी है। तभी हम ये ज्ञान और विज्ञान की बातें विश्व को बतला सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और विश्व को अपना लोहा मनवाया है। अब भारत को लेकर सैकड़ों खोजें और बातें चल रही हैं। अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि हमें भी अपने देश के सच्चे और गौरवान्वित इतिहास की जानकारी हो, अपने ज्ञान और विज्ञान के बारे में पता हो। सर्वप्रज्ञा चैनल पर हमारा यही प्रयास है कि हम भारत के सच्चे इतिहास की जानकारी आप तक पहुंचाएं। मित्रों, हमने अपने पिछले अंक में भारत की स्थापत्य कला के बारे में बताया था कि कैसे हमारे शास्त्रों में इस कला का वर्णन मिलता है और पूरे भारतवर्ष में इस कला के नमूने आज भी देखे जा सकते हैं। उसी स्थापत्य कला की कुछ और बातें आज हम जानने का प्रयास करेंगे। भवन निर्माण, जल की व्यवस्था और नगरों की स्थापना के अलावा भारत में कलात्मक स्थापत्य अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि यहाँ के प्राचीन मंदिर। प्राचीन काल में शिल्पियों के समूह होते थे जो कि एक कुल की तरह रहते थे, और कोई राजकुल या धनिक व्यक्ति भक्ति भावना से भव्य मंदिर निर्माण कराना चाहता हो तो वहां जाकर पूर्ण भक्ति भाव से स्वार्थ रहित होकर मूर्ति निर्माण की साधना में संलग्न रहते थे। उनकी यही साधना मूर्तियों में प्राण फूंकती थी। इसी कारण आज भी प्राचीन मंदिरों की मूर्ति कला मानो जीवंत होकर अपनी कहानी कहती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण लगातार 12 वर्ष तक ऐसे ही अनेकों शिल्पियों की साधना का परिणाम है। इस दृष्टि से देश भर में फैले प्राचीन भवनों और मंदिरों को देखकर मन में विचार आता है कि प्राचीन शिल्पियों ने भारतीय जीवन के दर्शन और संस्कृति को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाकर राष्ट्र की पवित्रतम स्थान चुने और वहां ऐसे ऐसे विशाल भवनों का निर्माण किया जो कि विश्व की शिल्प कला के इतिहास में अद्वितीय हैं और जिन्हें देखकर मानव की बुद्धि भी चकरा जाती है। बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर उन्होंने दूधिया और मूंगिया पत्थर निकाले, भूख प्यास की परवाह किए बिना उन्हें तराशा और राष्ट्र निर्माण में अपनी अद्वितीय छाप छोड़ी। मूर्तियों और भवन निर्माण में अपनी कलाकारी और देश की संस्कृति को जीवंत रूप दिया और यही कला ही उनकी अमर कीर्ति की गाथा को आज भी चरितार्थ करती है। इस श्रेष्ठ कला के अनेक नमूने देश के विभिन्न स्थानों पर दिखाई देते हैं। एलोरा के मंदिर, जिनमें ब्राह्मण मंदिर कैलाश सबसे विशाल और सुंदर है, इसके सभी भाग त्रुटिहीन और कलापूर्ण है। इसकी लंबाई तकरीबन 142 फुट, चौड़ाई 62 फुट और ऊंचाई 100 फुट है। इस पर पौराणिक कथाएं भी उकेरी गई हैं। एलिफेंटा की गुफा में शिव पार्वती के विवाद वाले दृश्य में तो मानो शिल्पी ने अपनी सारी श्रद्धा ही उजागर कर दी हो। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर भी कला का श्रेष्ठतम नमूना है। इस मंदिर के 4 प्रमुख भाग हैं: विमान, जगमोहन, नट मंदिर और भाग मंडप। मंदिर में अनेक देवताओं की सुंदर की गई मूर्तियों के साथ साथ रामायण और महाभारत के अनेक प्रसंगों को भी उकेरा गया है। खजुराहो के मंदिर, जो कि 9वीं शताब्दी के मंदिर हैं, उसके बने पहले 85 मंदिर में से लगभग अब 20 ही शेष रह गए हैं। खजुराहो के मंदिर शिल्प कला के महान प्रतीक हैं। बाहर की दीवारों पर भोग मुद्राएं हैं, पर विग्रह में शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त भी गुजरात के गिरनार के मंदिर प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारत में श्री रंगपाटन का मंदिर सबसे बड़ा और स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ पर 1000 स्तंभों वाला मंडप है। यहाँ गोकुल जैसा बड़ा और कलात्मक गोपुर और कहीं कहीं कुंडलाकार बेले, पुष्पकृतियां आदि भी अनेकों छटा उत्पन्न करते हैं। 11वीं शताब्दी का रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भी कला का अप्रतिम नमूना है। इसके परकोटे में 11 गुण है। एक सहस्त्र स्तंभों वाला मंडप यहाँ भी है और इसकी विशेषता है कि प्रत्येक स्तंभ की कारीगरी मूर्तियां और उनकी मुद्राएं अलग अलग हैं। कला का दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसी प्रकार पूरे भारत में हजारों मंदिर, महल, भवन प्राचीन शिल्प ज्ञान की गाथा गा रहे हैं। अजंता की गुफा में एक बुद्ध प्रतिमा है। यह प्रतिमा यदि अपने बाईं ओर से देखें तो भगवान बुद्ध गंभीर मुद्रा में दिखते हैं, अपने सामने से देखें तो गहरे ध्यान में लीन शांत दिखाई देते हैं और दाएं ओर से देखने पर उनके मुखमंडल पर हास्य अभिव्यक्त होता है। एक ही मूर्ति के भाव कोण बदलने के साथ बदल जाते हैं। इसी प्रकार दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के काल में बना विट्ठल मंदिर शिल्प कला का एक और उत्तम नमूना है। इसका संगीत खंड यह बताता है कि पत्थर अनेक प्रकार के विशेषताओं से और तराशने से किस कोण पर स्थापित करने से उनमें से विशेष ध्वनि निकलेगी। इस खंड के विभिन्न स्थानों में संपूर्ण वाद्यों का अनुभव होता है। इसमें प्रवेश करते ही सर्वप्रथम 7 स्तंभ है। इसमें प्रत्येक स्तंभ पर कान लगाए तो उनमें से 7 सुर के पहले ध्वनि की आवाज जाती और बाकी ऐसे ही क्रमों से आवाज निकलती। किसी स्तंभ से तबले का, किसी स्तंभ से बांसुरी की, किसी स्तंभ से वीणा की। जिन्होंने ये बनाया उन्होंने पत्थरों में से संगीत प्रकट कर दिया। आज भी उन तमाम शिल्पियों की अमर कृति या शिल्प शास्त्र की कथा गौरव गाथाएं कहती है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं के चित्र, जिनकी चमक 1000 से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी आज भी वैसे की वैसे ही है और आज के आधुनिक समय के वैज्ञानिकों के लिए भी एक आश्चर्य की बात है। भगवान बुद्ध
बुद्ध को भी इन चित्रों में अभिव्यक्त किया गया है। इनके रंग चावल के माड़, गोंद और कुछ पत्तियों से बनाए गए लगभग 1000 साल तक भूमि में दबे रहे। फिर भी जब इन्हें प्रकाश में लाया गया तो 1000 वर्ष बीतने के बाद भी इनका रंग हल्का नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, चमक वैसी की वैसी ही बनी रही। रंगों का ये विज्ञान भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। ब्रिटिश संशोधक मिस्टर गिफिन कहते हैं कि अजंता में जिन चित्रकारों ने चित्रकारी की है वे अद्भुत शिखर पुरुष थे। अजंता में दीवारों पर जो लंबी लाइनें कूची से सहज ही खींची गई हैं वे अचंभित करती हैं। मित्रों, भारत में ऐसे हजारों मंदिर और भवन मिल जाएंगे जिसकी कला देखने पर आपको आश्चर्य होगा, और इन्हीं कला को देखने के लिए भारत में लाखों यात्री हर साल विदेशों से आते हैं। ये जरूरी है कि हमें भी अपने इन शिल्प ज्ञान के बारे में जानकारी हो। सर्वप्रज्ञा चैनल पर यह जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं, और इस जानकारी को अपने मित्रों परिवारजनों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल सर्वप्रज्ञा को सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।